से पपिया जो है अपने पिया को याद में जो है पीऊ पीऊ करता रहता है, ऐसे ही साधु जन एक टक से रात्रि में नींद नहीं लेते, भोजन छोड़ देते हैं, त्याग संसार से कर देते हैं, परमात्मा की ओर बैठे बैठे बस उन्हीं को निहारते रहते हैं, उनसे ही बातें करते रहते। हे पिया, हे राम, तुम मेरे राम हो, तुम मेरे राम हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे माता पिता देवता। हे कामता नाथ तेरी जय हो, हे वन बिहारी, हे वन बिहारी तेरी जय जय हो, हे अयोध्या नाथ तेरी जय जय। आज भी वो प्रत्यक्ष में ऐसे कि उसका आभास साधु जनों को होता है जी। इस चित्रकूट में जो उनकी पावन हम क्यों कहते हैं, पावन हम इसलिए कहते हैं, ये परम प्रिय धरती जिसमें प्रभु परमात्मा के चरण पड़े हैं, ये वह धरती है इसलिए पावन है आते ही। और इसमें जो है नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी के माध्यम से फिर आपको लेके आया हूँ ये चित्रकूट के वन में। ये आम वन नहीं है, ये ऐसा वन है जहाँ वन में महर्षि मतंग बड़े बड़े ऋषि मुनि इस जंगल में रहते थे। यही भगवान इसी वन में आके सबको दर्शन दिए हैं। ये बहुत विशाल जंगल है, जैसे देख सकते हैं। इस पहाड़ के वो बाजू गांव से हम लोग अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आधे में पहुँचे हैं। और ये माँ गंगा जो मंदाकिनी के नाम से जानी जाती है, ये देख रहे हैं, ये धाराएँ हैं। हम लोग बहुत रास्ता ढूंढे लेकिन दूसरा कहीं से रास्ता नहीं, हमें इनको पार करके ही जाना पड़ेगा। तो आप बने रहिए वीडियो में, हम धीरे धीरे पार करके आगे चलते हैं। बहुत सारे ऋषि मुनि जो बैरागी त्यागी महान ऋषि मुनि आज भी इस जंगल में छुप छुपा के भजन करते हैं, वैसे ऋषियों का मैं आपको दर्शन कराता हूँ। आप बने रहिए वीडियो में। तो आइए थोड़ा सा जलपान करते हैं माँ गंगा की। तो दोस्तों हम लोग फाइनल इस जंगल को पार करते हुए महाराज जी के कुटिया तक आए हैं। तो आइए चलते महाराज जी का दर्शन करवाते हैं। एक बार महाराज जी का थोड़ा कुटिया दिखा दीजिए। तुम महेश भवानी प्रणवो दीन बंधु दिन दानी। देखो भैया, गुरु और माता और पिता ये इतना कुछ देते हैं संसार में अपने बालकों को, अपने बच्चों को, अपने बच्चों के प्रति इतना कुछ देते हैं, वो दिन और रात कभी मना ही नहीं करते जी। प्रणवो दीन बंधु दिन दानी, इतने बड़े दानी हैं, इतने बड़े दाता हैं ये। संसार में इनसे बड़ा कोई, माता पिता से बड़ा कोई देव नहीं है, कोई देव नहीं है जी। ये अपने बालकों को, अपने बच्चों को दिन रात देते रहे, जब जो मांगे तो नहीं। जैसे कि धन दौलत तो ये संसार छोड़ ही जाते हैं माता पिता, वे अपनी भक्ति शक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग आदि सब कुछ सिखा के जाते हैं। इसलिए माता पिता का अग्र दर्जा माने सबसे बड़ा दर्जा है जी। इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है जी। जैसे कि साधु त्याग के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। जैसे साधु सर्वस्व सब कुछ छोड़ करके, छोड़ना एक अलग चीज है, पर आत्मिक त्याग होना एक अलग चीज है जी। आत्मा से कोई भी चीज का त्याग जब होता है तो उसे जो है केवल सामने वाला समझ लेता है कि वास्तविकता सत्य त्याग है। आसक्ति जिस चीज में लगी रहती है वह त्याग नहीं हो पाता। जैसे कि साधु निर्जन वन में, ये वन आप देख रहे हैं जी। ये चित्रकूट टाटी घाट, यहाँ के साधु
फलारी हैं, जैसे हम फलारी हैं, जी जी उत्तम दास फलारी। महाराज। तो उत्तम दास फलारी का कहना ये है कि एक दिन का व्रत एक एकादशी नहीं कर पाता जीव, और वो यहाँ इस निर्जन वन में अपने आनंद और मुग्ध से रह रहे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान उनके नित्य दर्शन में है। जी जी महाराज। तो ये त्याग जो है, जब जो है मोह और त्याग दोनों चले जाते हैं, तब जो है ये आत्मिक दर्शन होता है। जी इसे हम बनावटी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें कोई बोलो यहाँ क्या लाभ है, क्या कोई यहाँ कोई उसे आसक्ति है, यहाँ कोई इंद्रियपुरी मिल रही है, नहीं, ये तो साधुओं का जो है आनंद का सुख का धाम, वह चित्रकूट धाम है। जी जैसे भगवान ने यहाँ 14 वर्ष वनवास में और उन्होंने अपने बिताए, जी और संसार को देखा यहीं से, और संसार ने उनको देखा। जी महाराज जी, जब भगवान आए थे तो इसी वन में सब हाँ, साधुओं का दर्शन आज भी वो प्रत्यक्ष में, ऐसे कि उसका आभास साधु जनों को होता है। जी इस चित्रकूट में जो उनकी पावन हम क्यों कहते हैं, पावन हम इसलिए कहते हैं, ये परम प्रिय धरती जिसमें प्रभु परमात्मा के चरण पड़े हैं, ये वह धरती है, इसलिए पावन है। आते ही और इसमें जो है भगवान के दर्शन होते, साक्षात एहसास होने लगता है। ऐसा नहीं है कि ये अपावन हो, ये पावन भूमि है जिसमें प्रभु राम के दर्शन, और यहाँ चरण पड़े साधु जन। जैसे पपिया जो है अपने पिया को याद में जो है पीऊ पीऊ करता रहता है, ऐसे ही साधु जन एक टक से रात्रि में नींद नहीं लेते, भोजन छोड़ देते हैं, त्याग संसार से कर देते हैं, परमात्मा की ओर बैठे बैठे बस उन्हीं को निहारते रहते हैं, उनसे ही बातें करते रहते हैं। हे पिया, हे राम, तुम मेरे राम हो, तुम मेरे राम हो, तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे माता पिता देवता सब तुम हो प्रभु। हे नाथ, तुमसे बढ़कर कौन है इस जगत में। इसलिए भैया इस निर्जन वन में केवल जो प्रिय प्रभु के प्यारे हैं, राम दुलारे हैं, बस वो ही जो है यहाँ उसी प्रतीक्षा में बैठे रहते हैं। ये उनकी तपोभूमि, यही तपस्या का मुख्य निर्जन वन है। यहाँ किसी को न देखना है न सुनना है। इसलिए यह अगाध परम प्रिय पावन टाठी घाट, मंदाकिनी का तट जो है टाठी घाट, यहाँ के जब कुछ नहीं होता तो मंदाकिनी मैया का जल ले करके उस टाटी में और पी लेते हैं, वही दूध बन जाता है, वही उनका आहार बन जाता है, वही उनका विहार बन जाता है। इसलिए इसे हम टाठी घाट कहते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, कामता नाथ की जय, चित्रकूट धाम की जय, हनुमान हरि की जय, गुरु महाराज की जय। जय सीताराम। जी महाराज जी, जैसे आपके अंदर तड़प है वो हाँ हम सब के अंदर कैसे आए, कुछ उपाय बता दीजिए जिसके लिए हम भी भले प्रभु हमसे ना मिले लेकिन हम भी बहुत सुंदर आपने ये प्रश्न किया, बहुत अच्छा। जैसे नील शिखर गिर पे गरुण भगवान कागभूषुंडी जी जो है गरुण जी से प्रश्न कर रहे हैं, ऐसे ही आज आपने चित्रकूट धाम मंदाकिनी तट पर आपने यह प्रश्न किया। अति सुंदर, अति उत्तम। देखो भैया, इसकी हम आपको नाप डिग्री समझा देते हैं। नाप डिग्री का अर्थ है कि आपको जब संसार से मोह भंग हो जाए, मोह का त्याग हो जाए, समझ लो अब हमारी रास्ता बिल्कुल नज़दीक रह गई है प्रभु से। बस आप एक जगह तुलसी
तुलसी बाबा ने हमें समझाया संतन को, कामी नार प्यारी जिम और लोभी के प्रिय दाम, तुम रघुनाथ निरंतर मोय प्रिय लागत रहो राम। जैसे कामी पुरुष को नार प्रिय लगती है, कामी नार प्यारी जिम, लोभी के प्रिय दाम। लोभी व्यक्ति हो तो उसको जो है दाम प्रिय लगत, वो कत नहीं संसार चलो जाए, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। ऐसे ही जो है सतपुरुष को अपने भगवान से जब प्रेम हो जाता है, कैसो, उदाहरण के तौर पे कामी नार प्यार, जैसे कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है कि संसार जाए भाड़ में, मैं तो नारी मिल जाए। ऐसे ही सत महापुरुष को जिस पर भगवान दया करते हैं और उस व्यक्ति की यहाँ तक ये गति आ जाए कि उससे मोह भंग हो गया संसार से, और जब संसार से मोह भंग हो गया तो प्रभु में ध्यान लग जाता है, उसे भूख प्यास सब चली जाती, नींद चली जाती, काम वासना चली जाती, धन दौलत की आस चली जाती। बस बहुत है, अच्छा है, जल के लिए आश्रय बना है, कुआं है, बस एक जल लोटा है, नहीं है तो मंदाकिनी में से एक कमंडल भर लिया, बस आनंद है। जब इतनी कठिन तपस्या, जैसे आपने कथा में सुना होगा, पार्वती कछु दिन कीन कठिन उपवासा, कछु दिन लीने बार बतासा, अंतिम जो है उसमें उन्होंने दर्शाया कि वायु का ही आहार ले रहे हैं, सब छोड़ दिया उन्होंने और अपने भोलेनाथ को, और पार्वती मैया और अपने भोलेनाथ की तपस्या कर रही और वे अपने अखंड समाधि में लीन है। तो जब जीव जो है यहाँ तक आ जाता है, इस गति में आ जाता है, तो फिर उसके लिए ईश्वर दूर नहीं है, उसके लिए परमात्मा दूर नहीं है, उसके लिए हमारे हे राघव हमारे दूर नहीं है, बिल्कुल वो बिनमय और बेबिनमय, एक दूसरे में बेबिन के दर्शन कर रहा है, बेबिन के दर्शन। जी गुरुदेव, अब भगवान राघव के कैसा स्वरूप? हाँ, आप लोग तो राघव का स्वरूप जो है मैं आपको दर्शन कराता हूँ। अच्छे जटा मुकुट जो है, मंडप जो है, जटाओं का मुकुट है जी, सांवला बिल्कुल जैसे कि आपका कलर है। बाप प्रभु, बस ऐसा ही कलर है, सांवला, शाम लो। वाह प्रभु, भेंट कर रहे हनुमान जी से, भेंट कर रहे भरत जी से चित्रकूट में आन के। सांवले है, विशाल उनकी बाहें हैं, विशाल उनका शीश, विशाल उनका हृदय है, और इतना विशाल जो है रंग, बिल्कुल सांवला आप जैसा रंग है प्रभु। ये हमें जो है 7 बजे ही जो है दर्शन में आ गया था कि प्रभु आप आ रहे हैं। हे नाथ तेरी जय हो। पावन हम उसे कह देते हैं जिस आप ट्रेन से उतरो और जैसे आपने चित्रकूट की धरा पे पैर रखा और छक करंट सा लग जाता, उनके दर्शन आ जाता साक्षात। यह उसे पावन कहते हैं जी। और उनके आनंद में सब कुछ छूट जाता है जी। अब हम कैसे आपको और दर्शाएं? प्रभु भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम कैसा प्रेम करें कि उनको अच्छा लगे, क्या करें? क्योंकि आजकल नहीं, भगवान आपसे जो है बिल्कुल ना तो वो अगरबत्ती लेना चाहते, ना आपसे दूध, ना उन्हें कामना है कहीं कोई रुपया पैसे की। प्रभु आपसे कुछ नहीं चाहते, जैसा कि आप प्रभु को जितना चाहते उतना ही प्रभु आपको चाहते। हे कामता नाथ तेरी जय हो। हे वन बिहारी, हे वन बिहारी तेरी जय जय हो। हे अयोध्या नाथ तेरी जय जय हो। तो इनका एक संतों ने नाम वन बिहारी भी रख दिया है जी। वन में बिहार करने वाले। आज आपने वाह प्रभु
दर्शन करा दिया। हनुमान जी महाराज का चूल्हा चढ़ा के हैं भाई, तो बैठे जा रहे थे। बाप रहो, धन्य नाथ, सुखी रहो। आपकी मंजिल जल्दी ही आएगी, समय नहीं लगेगा जितने घंटा लग गए। महाराज जी, हम चाह के भी नहीं रो पाते प्रभु के लिए। ऐसा कुछ तड़प दे दीजिए जो हमें भले प्रभु ना मिले, लेकिन हम उनके लिए तड़पते रहे। ऐसा कोई तड़प दे दीजिए हमें भी, कि हम उनके लिए रोते रहे, तड़पते रहे, कोई जाने भी ना। देखो भाई, यह कृपा की बात है। आप बहुत सुंदर मनोहर बात कही आपने। भगवान का आप पे, आपका मनोरथ जल्दी पूर्ण होगा। जा ए हनुमान जी महाराज, इनको भी अपने भक्त बना लो। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो।